वैश्विक महामारी कोरोना के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में विद्यालय पूर्णतः बंद हैं। विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक नवाचार, जिसके अंतर्गत डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम चालू किया है। डिजिटल लर्निंग में आपको समय समय पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है और सरकार का उद्देश्य है कि घर बैठे विद्यार्थियों को ये अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो और वो उनका अध्ययन नियमित बना रहे। सबसे पहले आप सरकार की गाइडलाइन कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, इसकी पालना करते हुए आज मैं रामबाबू धान का केमिस्ट्री लेक्चरर आपको कक्षा 12 के प्रथम अध्याय ठोस अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनें और समझें। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था का प्रकार है जो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है। इन सूक्ष्म कणों को अवयवी कण भी कहते हैं और ये अवयवी कण परमाणु, अणु व आयन भी हो सकते हैं। इन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही पदार्थ को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव, गैस। जिसमें ठोस का उदाहरण है नमक, द्रव जल, गैस का उदाहरण है ऑक्सीजन। ठोस में इन अवयवी कणों की व्यवस्था को हम जब देखते हैं तो ये कण निश्चित ज्यामिति और एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ये अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैस में बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। ठोस अवस्था को जब देखते हैं तो ये अवयवी कण एक अंतराणु आकर्षण बल के कारण बहुत अधिक निकट आ जाते हैं, जिसके कारण ये निकट होकर संकुलित हो जाते हैं। तो ये एक ठोस अवस्था का एक अवयवी कणों का पैटर्न है जो इसको परिभाषित करता है। तो ठोस अवस्था की निम्नानुसार एक परिभाषा बनती है कि वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है और ये अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हुए संकुलित होते हैं, जिसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था SMPD लक्षण रखती है। इनका घनत्व अधिक होता है, इनका द्रव्यमान, आयतन, आकार, आकृति निश्चित होती है और इनका उच्च गलनांक होता है। अब इन अवयवी कणों की व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर इन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिनका अंतर उनके विभिन्न गुणों के कारण किया जाता है। जिसमें प्रथम है कि क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति ठोस के आकार को परिभाषित करती है कि ठोस के अवयवी कण जो आपको देख रहे हैं, इसमें आयन है
ये आयन एक निश्चित क्रम में है कि जैसे धनायन है, फिर ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, और ये आपस में अंतराणु का आकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं। इनका एक क्रम है। एक आयन 4 विपरीत आवेशित आयन से घिरा हुआ है, जैसे कि सोडियम धनायन है, 4 क्लोराइड ऋणायनों से घिरा हुआ है। उसी प्रकार एक क्लोराइड ऋणायन है, 4 धनावेशित आयनों से घिरा हुआ है। यह एक पैटर्न है क्रिस्टलीय ठोस का जो बार बार चलता रहता है। इस बार बार पैटर्न के चलते रहने के कारण इसमें एक गुण और जुड़ जाता है, दीर्घपरासी व्यवस्था। तो दीर्घपरासी व्यवस्था का ये गुण कि अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न जो निश्चित अंतराल बाद इसकी पुनरावृत्ति इसमें होती रहती है, ये दीर्घपरासी व्यवस्था कहलाती है, जो क्रिस्टलीय ठोस में आता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का कोई क्रम व्यवस्था नहीं होने के कारण अनिश्चित ज्यामिति होती है, कोई आकार निश्चित नहीं होता है, और इसमें जो कणों की व्यवस्था जब हम देखते हैं तो ये लघुपरासी व्यवस्था में रहते हैं, अर्थात इसमें अवयवी कणों का पैटर्न की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ये लघुपरासी व्यवस्था भी कहलाती है। अब दूसरा गुण गलनांक क्वथनांक। क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक अर्थात पिघलना और क्वथनांक उबलना निश्चित ताप पर होता है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक क्वथनांक का कोई निश्चित ताप नहीं होता, अर्थात जिस प्रकार से रबड़ को जब जलाते हैं तो ये धीरे धीरे गर्म होगा पहले, फिर जलना शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी तापमान की एक रेंज होती है, परास होती है। तो तापमान की परास होने के कारण इनके गलनांक जो हैं वो क्वथनांक गलनांक अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट, विदलन। विदलन, स्पष्ट विदलन क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ये भी इसका एक गुण है कि जिस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को जब किसी धारदार औजार से काटा जाता है तो 2 टुकड़ों में चिकनी सतह के साथ विभक्त हो जाता है। ये गुण स्पष्ट विदलन होता है जो क्रिस्टलीय ठोस में होता है। जैसे कि पनीर को जब चाकू से काटते हैं तो उसकी कटी हुई सतह चिकनी होती है। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में यह स्पष्ट विदलन नहीं होता, अर्थात जब किसी धारदार औजार से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जैसे रबड़ को काटे हैं या प्लास्टिक को काटे हैं तो उसकी कटी हुई सतह खुरदरी दिखाई देती है, अर्थात खुरदरी होती है। नेक्स्ट जो इसका गुण है शीतलन वक्र। जो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कर्व अर्थात वक्र दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का। इसे ध्यान से देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में जब कोई भाप संघनन के कारण धीरे धीरे ठंडी होकर द्रव में बदलती है तो वो गैस से द्रव अवस्था में आती है, और अधिक उसको ठंडा किया जाता है, अर्थात उसको जमाव बिंदु पर लाते हैं तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यह गुण शीतलन कहलाता है जो क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, अर्थात इसमें अवस्था परिवर्तन दिखाई देता है, जिसके कारण ये जो ग्राफ है इसका वक्र वो असतत वक्र कहलाता है कि पहले से यहाँ 160 डिग्री सेल्सियस से भाप को संघनन के कारण द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, फिर द्रव से यह और अधिक जमाव बिंदु पे लाके इसका फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें अवस्था परिवर्तन हुआ है ठोस अवस्था में आता है, तो वक्र जो है इसका टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है जो असतत वक्र होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह वक्र बिल्कुल सतत रूप में दिखाई देता है जो सतत वक्र कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है।
उसी क्रम में इन्हें की प्रकृति जब देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। कांच में एक चर्चा कांच के बारे में मैं यहाँ करना चाहूँगा, जो आपके इस अध्याय में भी है। अतिशीतित द्रव। अतिशीतित का द्रव का गुण कांच में पाया जाता है। यह वह गुण होता है कि जब हम पुराने भवन, मकान के दरवाजे, खिड़कियों में लगे कांच को देखते हैं तो काफ़ी समय पश्चात देखने पर इनके कांच के जो शीर्ष हैं वो नुकीले या पतले हो जाते हैं, जबकि इनके तल अर्थात नीचे की तरफ इनके तल बॉटम जो हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो कांच के अवयवी कण बहते हुए नीचे की ओर गति कर जाते हैं। इस गुण को अतिशीतित द्रव का गुण कहते हैं, जो कांच में पाया जाता है, जो कि अक्रिस्टलीय ठोस में इसका उदाहरण है। कणों की व्यवस्था में दीर्घपरासी व्यवस्था, लघुपरासी व्यवस्था, जो पूर्व में आपको बता दी गई है कि कणों का नियमित पैटर्न क्रिस्टलीय ठोस में होता है। एक निश्चित अंतराल बाद पुनरावृत्ति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लघुपरासी व्यवस्था है। इसका एक छोटा पैटर्न है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगला इसका महत्वपूर्ण गुण है देशिकता। क्रिस्टलीय ठोसों में दिशाओं के उनके भौतिक गुणों की पाए जाने के कारण दिशाओं का एक गुण होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जब उन अवयवी कणों को अलग अलग दिशाओं से देखते हैं तो अलग अलग दिशा दिखाई देती है, जिसे विषम देशिकता कहते हैं। बहुत क्रिस्टलीय ठोसों के जैसे प्रतिरोधकता, भौतिक गुण है प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता। ये जो गुण होते हैं ये अवयवी कणों में देखने पर भिन्न भिन्न दिशा से देखने पर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, जो विषम देशिकता प्रकृति क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। इसे हम यहाँ भी प्रथम गुण में ज्यामिति में भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और धनायन के आयनों की एक दिशा देखते हैं कि जब क्लोराइड की एक दिशा है, ये दूसरी दिशा से अब जब हम देखते हैं सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन, सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन, ये दूसरी दिशा बनती है। तो अलग अलग दिशाएं बनने के कारण ये विषम देशिक गुण क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता होती है, अर्थात इनके जो भौतिक गुण हैं उन भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं। जिस प्रकार से कणों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, तो ये कणों के दिशा जो है किसी भी दिशा से हम देखते हैं तो एक समान दिखाई देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे सोडियम क्लोराइड, आयरन, कॉपर, तांबा, जिंक सल्फाइड और सिल्वर। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर गुणों के आधार पर समझाया गया है, जिसे आप अच्छी प्रकार से समझते हुए याद कर लें। धन्यवाद।